So today we are going to study chapter number 9 contemporary Indian art, that is from class 10th in IOS. Subject is painting. तो contemporary Indian art chapter में आपके पास 4 main paintings की बात हो रही है. Number 1 is Whirlpool, second is Medieval Saints, third is Words and Symbols and the fourth one is Landscape in Red. Whirlpool के ऊपर अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप इधर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इस तरीके के आंसर्स में लिखना है. तो वर्लपूल, टाइटल तो वर्लपूल है ही. आर्टिस्ट का नाम है कृष्णा रेड्डी. कृष्णा रेड्डी जी ने बनाया. 1962 में बनी थी. साइज है 37.5 cm इंटू 49.5 cm. क्रॉस मीन्स 37.5 इंटू 49.5 सेंटीमीटर का मतलब the length and the breadth of the painting. Medieval Saints painting जो है वो विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाई थी. 1947 में बनाई थी. और अगर आपको ये कहीं देखनी हो तो इस समय भी ये ऑन द वॉल ऑफ हिंदी भवन विश्व भारती शांति निकेतन में है. And the medium was, if the question comes that what is the medium of medieval saint painting, then you can write fresco bono. Then the third one is words and symbols. इनके आर्टिस्ट रहे हैं KCS पानिकर और ये जो पेंटिंग बनी है बोर्ड पे बनाई गई है. ऑयल कलर्स उस पे यूज किए गए हैं. साइज है 43 cm इंटू 124 cm और डेट है इसकी 1965. देन द लास्ट वन इज लैंडस्केप इन रेड. टाइटल इज लैंडस्केप इन रेड. ऑफ कोर्स आर्टिस्ट जो हैं उनका नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा. 1961 में बनी है. साइज है इसका 78.7 cm इंटू 132.1 cm. दैट मीन्स द लेंथ एंड द ब्रेथ. मीडियम इज ऑयल. और अगर आपको अभी देखनी हो तो ये कहाँ है? इट इज़ प्लेस्ड इन जहांगीर निकोलसन म्यूजियम. तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और वन वर्ड क्वेश्चन. अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप तो बता दिया. आप लॉन्ग आंसर्स में आपके पास क्या क्वेश्चन बन सकता है जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं. द नंबर 1 क्वेश्चन इज राइट इन ब्रीफ अबाउट द आर्टिस्ट सूजा. आर्टिस्ट सूजा के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हैं. तो नंबर 1 पॉइंट इज FN सूजा वॉज बॉर्न इन गोवा. गोवा में पैदा हुए. ग्रू अप इन मुंबई में बड़े हुए. एंड देन वो स्कूल अपना पास करने के बाद देन ही जॉइंड JJ स्कूल ऑफ आर्ट. देन अगेन 1945 में उन्होंने JJ स्कूल ऑफ आर्ट छोड़ दिया. और अगर हम 1947 की बात करें उस समय ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट पेंटर्स फ्रॉम द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप. लेटर ही लेफ्ट इंडिया एंड सेटल्ड इन लंडन. ही बिकेम वन ऑफ द 5 टॉप आर्टिस्ट टू रिप्रेजेंट देम इंटरनेशनली. मतलब इंडिया के आर्टिस्ट में से ही वॉज वन ऑफ द टॉप 5 आर्टिस्ट जिसने इंटरनेशनल लेवल पे जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट किया. सूजा वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट एंड जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट पेंटर्स. यानी कि जर्मन एक्सप्रेशंस से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और उसी तरीके की उनकी पेंटिंग्स थी. एंड ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पिकासो एंड मटीज. ही डिस्कवर्ड, दूसरों से इंस्पायर होने के बाद भी उन्होंने अपना स्टाइल डिस्कवर किया. कैसे? इंडियन टेम्पल स्कल्पचर को वेस्टर्न आर्ट के साथ कंबाइन कर दिया. तो इंडियन कल्चर जो था और जो वेस्टर्न कल्चर था, बिकॉज वो बाद में लंदन में सेटल हो गए थे, उसको कंबाइन करके उन्होंने अपना एक पेंटिंग का स्टाइल बनाया. एंड ही यूज्ड टू डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया करते थे. Souza had special love for landscape painting along with religious and social themes. वो landscape painting तो बनाते ही थे. Themes उनकी रहती थी religious themes या फिर social themes.
और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है द लैंडस्केप इन रेड. Sousa created many types of works over a long working life. He is compared with Picasso by an European art critic for his work. So Sousa ने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की इस तरीके की पेंटिंग बनाई और बाद में क्योंकि वो इतने फेमस हो गए तो उनको ही पिकासो से कंपेयर किए जाने लगा. और कंपैरिजन किसने किया? यूरोपियन आर्ट क्रिटिक फॉर हिज वर्क. So this was all about artist Sousa. Now next question might come in exam. Describe in brief of Panikar's one of the famous painting. पानिकर की फेमस पेंटिंग्स के बारे में आप कुछ बताएं. तो पानिकर साहब जो थे, द फुल नेम इज KCS पानिकर. उनको कहा जाता था कि वो सबसे, ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पायनियर इन द डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट मूवमेंट इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो पानिकर जी को सबसे वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पेंटर माना जाता था. इन्फ्लुएंशियल मीन्स जो दूसरों के ऊपर, जो इस तरीके का काम करे कि दूसरों के ऊपर अपना एक असर छोड़ जाए. दैट मीन्स एक कनेक्टिविटी फील करे. ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ DP रॉय चौधरी ऑफ बंगाल स्कूल इन द मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट. अब उनके स्टाइल कैसे थे? पानिकर जी के स्टाइल पेंटिंग के कैसे थे? इट गोज फ्रॉम मेनी स्टेजेस, फ्रॉम रियलिस्टिक टू ज्योमेट्रिक. रियलिस्टिक मीन्स जो रियल चीज़ों के ऊपर भी वो पेंटिंग बनाते थे, एंड कुड बी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स ऑल्सो. ज्योमेट्रिक पैटर्न्स कुड बी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, लाइन्स, वेदर इट इज़ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और द स्लांट वन. तो उन्होंने भी हर तरीके के पेंटिंग्स में ये सब यूज़ किया है. ही वॉज ऑल्सो ग्रेट टीचर, जिन्होंने साउथ के बहुत सारे और पेंटर्स को भी इंस्पायर किया है. और उन्होंने सबसे पहला एक अपना फर्स्ट आर्टिस्ट विलेज बनाया नियर चेन्नई, जिसका नाम था चोला मंडलम. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए एग्जाम में कि पानिकर जी ने क्या बनाया या उनके फर्स्ट आर्टिस्ट विलेज का नाम क्या था और वो कहाँ पे था, तो वो चेन्नई में है एंड उसका नाम है चोला मंडलम. द इनलिस्टेड पेंटिंग इज अ वेरी फेमस वन फ्रॉम ए सीरीज वर्ड्स एंड सिम्बल्स. तो वर्ड्स एंड सिम्बल्स जो है पानिकर जी की बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटिंग्स में से एक है. एंड इसमें उन्होंने पेंटिंग जो बनाई उसके अलावा जो जगह बची पेंटिंग के अंदर, उसको कैलीग्राफी से कवर किया गया. कैलीग्राफी इज व्हेन यू राइट इन अ कर्सिव वे, बट बहुत अलग तरीका होता है उसको लिखने का. उसके पेन भी अलग आते हैं, उसके निब्स अलग आते हैं. देन समवेयर इट इज़ थिक, समवेयर इट इज़ थिन. किधर इंक मोटा हो जाता है, किधर पतला हो जाता है. तो पूरी जो जगह पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बनाने के बाद जितनी जगह पेज में बोर्ड पर बची, वो सब कैलीग्राफी से उन्होंने लिखा. उसमें उन्होंने मैथमेटिकल सिंबल्स डाले, अरेबिक फिगर्स डाले, रोमन स्क्रिप्ट्स लिखा, मलयालम स्क्रिप्ट्स भी लिखा, और जिसका डिज़ाइन दिखने में ऐसा लगता था कि जैसे किसी का हॉरोस्कोप हो, जैसे किसी की कुंडली बनाई हो. तांत्रिक सिंबॉलिक डायग्राम को भी यूज़ किया गया. और कलर्स जो थे, बहुत ही कम रोल रहा कलर्स का, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है वो डिज़ाइनिंग का हुआ. कलर्स उसमें बहुत कम यूज़ किए गए. सो दिस वाज ऑल अबाउट मिस्टर पानिकर, KCS पानिकर द पेंटर एंड हिज पेंटिंग वर्ड्स एंड सिम्बल्स. आखिरी क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें आ सकता है, राइट अ नोट ऑन विनोद बिहारी मुखर्जी. अब विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर अगर आपको आंसर लिखना हो तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं दैट ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ नंदलाल बोस. नंदलाल बोस के स्टूडेंट थे, और नंदलाल बोस खुद कौन थे? द वेरी फेमस बंगाल स्कूल पेंटर. विनोद बिहारी को नेचर की चीज़ें बहुत पसंद थी, इसीलिए उनकी सारी की सारी पेंटिंग्स नेचर के ऊपर बेस्ड थी. उन्होंने लैंडस्केप पेंटिंग जो है जापान से सीखी, एंड ही यूज्ड वेरी सिंपल एंड रैशनल लाइंस लाइक द जापानीज आर्टिस्ट. और ये जो लाइंस से वो पेंटिंग बनाते थे उससे कैलीग्राफी भी होती थी. विनोद बिहारी सफर्ड फ्रॉम वीक आईसाइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एंड बिकेम टोटली ब्लाइंड इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ.
तो विनोद बिहारी जो थे वो बचपन से उनकी आई साइट बहुत कमज़ोर थी और जैसे जैसे उनकी उम्र होती चली गई तो एक टाइम पे आकर वो टोटली ब्लाइंड हो गए, उनको दिखना बंद हो गया। लेकिन पुअर आई साइट होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी में कोई कमी नहीं रखी। ऑल थ्रू हिज लाइफ ही एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट मीडियम्स और फिर उन्होंने लास्ट में ये है कि वो ब्लाइंडनेस होने के बावजूद ही क्रिएटेड अ ह्यूज मुरल एट कला भवन शांति निकेतन। दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।